ये ख्याल आता है कि मैं गरीब रहूं या फिर मेरे साथ हमेशा परेशानी रहे या मैं दिक्कत में रहूं। नहीं, हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं और उस मुकाम को हासिल करूं जहां से अपने मम्मी पापा के सारे सपने को पूरा कर सकूं। और उसके लिए मेरे दोस्त आपको बदलना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक क्या लगता है मेरे दोस्त आप अपने आप को बदल पाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए तो अपनी सोच को पहले बदलना पड़ेगा। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपनी सोच की वजह से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं और कहां से कहां जा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से बहुत बेहतर सीख मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को उस मुकाम पे लेके जाने के लिए। शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी को खत्म होते होते आप अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के लिए अपने सोच को बदलना शुरू कर दोगे। आज ही से नहीं, अभी से। ये समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप बदलने की भूख है, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने की भूख है, जिसके वजह से आज आपके पास इस वीडियो को देखने का मौका मिला है। एक भिखारी था, वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता था और अपने परिवार को खिलाता था, पिलाता था और रोज का उसका वही काम था कि रोज भीख मांगना और अपने परिवार के भूख को मिटाना और अपने बच्चों को पालना पोसना। एक दिन क्या हुआ, उसी स्टेशन पर वो भीख मांग ही रहा था, अचानक उसने देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान सूट बूट के साथ पहना हुआ आ रहा है। और उसके दिमाग में ये चीज आया कि आज लगता है मुझे बहुत बेहतर भीख मिलेगा, जिससे हमारे परिवार का पेट आज लगता है भर के खाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। उस इंसान के पास पहुंचा, उसने बोला साहब कुछ भीख दे दीजिए, भीख दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। और बहुत सारी चीजें उसने कहने लगा कि मुझे है वो है, बहुत प्रॉब्लम बताने लगा कि मुझे परेशानी है। उस सूट बूट वाले लंबे इंसान ने उस व्यक्ति से कहा, उस भिखारी से कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने के लिए है तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो उसके बदले, जो मैं भीख दूंगा उसके बदले अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। अगर तुम मुझे उसके बदले कुछ नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ देने वाला नहीं हूं। और यही कह करके उस सूट बूट वाला इंसान, लंबा इंसान वहां से चला गया और ट्रेन पे बैठा और निकल गया। उस दिन उस भिखारी के दिमाग में ये चीज घर कर गया कि यार इस इंसान ने मुझे एक क्या बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। वो भिखारी सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला। अभी तक किसी ने ऐसा बात मुझे बोला नहीं था कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने का है तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। लेकिन उसके दिमाग में ये चल ही रहा था। इसी सोच के साथ वो अपने 2 दिन बिता दिए और 2 दिन बिताने के बाद में उसके दिमाग में आया कि अगर मैं भीख के बदले अगर कुछ दूंगा किसी को तो हो सकता है और मुझे भीख मिलना शुरू हो जाए। अब उस भिखारी ने सोच के स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने इधर उधर नजर घुमाया और नजर घुमाने के बाद उसको एक चीज नजर आया, वो है फूल। अगर मैं भीख के बदले 2-4 फूल बांटने लगूं तो हो सकता है मुझे भी बढ़िया मिले और मेरे परिवार का पेट भर सकेगा। उसने सोचा और सोच करके जाके स्टेशन पे बहुत सारे जो पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, उनका फूल तोड़ने के बाद में उसने ट्रेन में चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने जिस भी इंसान से भीख मांगता था उसके बदले वो 2-4 फूल उनको दे देता था। और खुशी खुशी वो जो भीख देने वाले लोग रहते थे खुशी खुशी भीख देते भी थे और फूल को ले लेते थे, खुशी खुशी ले लेते थे और उसको भीख दे देते थे। कुछ दिन इसी तरह से चलने के बाद में 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीतने के बाद एक दिन वही सूट बूट वाला इंसान उस ट्रेन से सफर कर रहा था और ये भिखारी उस ट्रेन में भीख मांगता था और उसके बदले में वो फूल देता था। जब उस इंसान को देखा ये भिखारी उस इंसान को पहचान गया कि वही साहब हैं जो उस दिन मुझसे बोले थे कि मुझे भीख के बदले कुछ दोगे तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। उस इंसान के पास पहुंचा, उस लंबे इंसान ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम वही भिखारी हो ना।
उसने कहा हाँ साहब मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं आपको भीख के बदले कुछ देने के लायक हूं, मैं आपको कुछ दे सकता हूं। उस लंबे इंसान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें तब भीख दूंगा, क्योंकि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें भीख दूंगा। उसने कहा ठीक है साहब आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको फूल देता हूं। उस लंबे इंसान ने अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके उसको 100 रुपया दिया, और देने के बाद उस भिखारी ने उस लंबे इंसान को फूल दिया। फूल देने के बाद उसने कहा साहब आप खुश है ना? उसने कहा, उस लंबे इंसान ने कहा आज मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे इस काम की वजह से, आज तुम एक छोटे व्यापारी बन गए हो। इतना कह करके उस लंबे इंसान ने उस ट्रेन से उतर गए। उसके जाने के बाद भिखारी भी बाहर निकल गया। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद में उसके अंदर इतनी उल्लास भर गई, इतनी खुशी उसके अंदर हो गई कि उस भिखारी को ये समझ में आ गया कि उस लंबे इंसान ने मुझे क्या सिखाना चाहता था और क्या मैं कर रहा हूं, और उसने ये बता दिया मुझे कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। खुशी के मारे उस स्टेशन पे ट्रेन से उतरने के बाद उसने ऊपर देखा आसमान की तरफ देखने के बाद में इतनी जोर से चिल्लाया कि वहां के सारे लोग उसको देख करके ये समझने लगे कि भिखारी पागल हो गया है। उस भिखारी को यह समझ में आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं, और मैं भीख जब मांगने जाता हूं, जो फूल देता हूं, उसके भीख के बदले जो फूल देता हूं, सब लोग इसलिए खुशी ले लेते हैं कि इतना सस्ता फूल कहीं मिलने वाला नहीं है, और छोटा व्यापारी समझते हैं सब लोग, जिसके वजह से मेरे फूल को सब खरीदते हैं। और फूल खत्म हो जाने के बाद मुझे कोई भीख नहीं देता है। ये बात उस भिखारी को समझ में नहीं था। वो भिखारी 1 साल के बाद जब स्टेशन पे पहुंचा सूट बूट के साथ, जब उस ट्रेन में अंदर गया, ट्रेन में जाने के बाद में उसी व्यापारी के पास जाके ये भी बैठ गया, और बैठने के बाद में जब वो उस व्यापारी को देख करके बोला सर मैं आपको जानता हूं, साहब मैं आपको जानता हूं, और हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद में उसने कहा आप मुझे पहचानते हैं? तो जो व्यापारी था पुराना वाला, पहला वाला व्यापारी था, वो पहला वाला व्यापारी बोला मैंने आपको तो नहीं पहचाना, लेकिन आप हैं कौन? उस भिखारी ने कहा कि सर मैं वही भिखारी हूं जो आज से 2 साल पहले आपने ये बताया था कि अगर तुम मुझे भीख के बदले कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें भीख दूंगा। वही तो आपने कहा था कि भीख के बदले मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें भीख दूंगा। उस पहले वाले व्यापारी ने देख करके उसको बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद में उसने कहा यार आज तेरा तो हुलिया बदल गया, क्या बात है, आज तो भी तू सूट बूट में है, लगता है तेरा टाइम बदल गया है। उस भिखारी ने कहा ये आप ही के वजह से हुआ है, क्योंकि आपने उस दिन अगर ये बात नहीं बोला होता कि के बदले मुझे अगर कुछ नहीं देगा तो मैं तुझे भीख नहीं दूंगा, उसी दिन की वजह से, और उस दिन आपने फिर दोबारा 6 महीने बाद जब आप मिले थे तो आपने बताया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं, और मैं उस दिन से जब आप चले गए उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मैं फूल को खरीदूंगा और लोगों में बेचूंगा, और आज मैं एक छोटा व्यापारी हो गया हूं। लेकिन जब आप 1 साल पहले मिले थे उस वक्त आपने बोला था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझ में आता था कि मैं एक भिखारी ही हूं और भीख के बदले मैं एक फूल देता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। लेकिन उस दिन जब आपने कहा कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं, फिर मुझे समझ में आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं, और उसी दिन से आज तक मैंने कभी भी ट्रेन में भीख मांगने के लिए नहीं आया। और ना आने का वजह यह है कि मैं एक छोटा सा शॉप खोल लिया हूं और उसी शॉप में फूल बेचता हूं और फूल खरीदता हूं। साहब आज मैं बहुत बड़ा इस शहर में फूलों का मेरा बहुत सारा स्टॉल है, और मैं फूल का शॉप खोलना है, नया ओपनिंग करना है, जिसकी वजह से मैं आज जा रहा हूं और वहां पे एक नया ओपनिंग करूंगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए और मेरे शॉप को एक बार आप अपने हाथों से ओपन कीजिए। उस पहले वाले व्यापारी ने कहा नहीं अभी मैं बिजी हूं, और बिजी होने के नाते मैं अभी तुम्हारे शॉप पे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इतना भरोसा रखो कि मैं एक दिन फिर दोबारा तुमसे मिलूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे शॉप पे चलूंगा और देखूंगा तुम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हो। एक बिजनेसमैन ही अगर किसी को चाह ले कि ये लड़का कामयाब हो सकता है
तो एक बिजनेसमैन और एक व्यापारी कभी भी किसी भी इंसान को कुछ भी बना सकता है, लेकिन समझने वाला इंसान होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर वो भिखारी अपने सोच को नहीं बदला होता, उसके बातों को अपने दिल में नहीं उतारा होता, क्या लगता है मेरे दोस्त, क्या आज वो व्यापारी बन पाता? नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखें और सही दिशा में सोच के साथ काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हैं, उस मुकाम तक जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा और अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपनी सकारात्मक सोच के साथ काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने आप को उस मुकाम तक ले जा पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर उस भिखारी को जब उस व्यापारी ने कह दिया था कि तुम अगर भीख के बदले में कुछ दोगे तभी तुम्हें दूंगा, क्या हर कोई भिखारी इस तरीके से सोच पाएगा? नहीं। उसके दिल में, दिमाग में बैठ गया था कि अगर ये इंसान बोला है तो कुछ न कुछ तो बात है, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचा और अपने आप को साबित किया। अगर मेरे दोस्त आज आपकी सोच है कि मुझे अपने लाइफ में बेहतर बनना है, अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाना है, कहीं न कहीं ये कहानी आप ही के लिए है और आपके उस मुकाम को हासिल करने में ये कहानी पूरी तरह से मदद करेगी और आप उस मुकाम तक जा सकोगे जहां आप जाना चाहोगे। बाकी वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें।